यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ विद सुटेबल वर्ड्स फ्रेजेस हाइलाइटिंग द थीम ऑफ द प्ले, यू कैन डू इट इन पेयर्स। तो बेसिकली यहाँ पे तुम्हें कुछ ब्लैंक्स दिख रहे होंगे जिसमें तुम्हें कुछ सुटेबल वर्ड्स फिल करने हैं इस चैप्टर के हिसाब से। इसे समझने के लिए हम लोग को पहले दोनों ब्लैंक्स को फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द प्ले डील्स विद अ ब्लैंक एंड ब्लैंक बाइसॉप हु इज ऑलरेडी रेडी टू लेंड। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे पहले ब्लैंक में काइंड और सेकंड ब्लैंक में चैरिटेबल। तो अगर अब इस लाइन को तुम देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है द प्ले डील्स विद अ काइंड एंड चैरिटेबल बाइसॉप हु इज ऑलवेज रेडी टू लेंड, यानी कि यहाँ पे बाइसॉप के क्वालिटीज के बारे में बात किया जा रहा है जो इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो बस इसी तरह से तुम्हें सारे लाइंस को फिल करना पड़ेगा समझ के। जैसे अगर हम लोग सेकंड लाइन का बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है अ ब्लैंक हैंड टू एनीवन इन डिस्ट्रेस, अ ब्लैंक ब्रेक्स इनटू द बाइसॉप्स हाउस। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अ हेल्पिंग हैंड टू एनीवन इन डिस्ट्रेस, अ कन्विक्ट ब्रेक्स इनटू द बाइसॉप्स हाउस। तो अब तुम देखोगे कि यहाँ पे दोनों लाइन मीनिंगफुल बन गया है, यानी कि जब इन दोनों लाइन में कुछ वर्ड्स मिसिंग थे तब मीनिंगलेस लग रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने इस चैप्टर के हिसाब से कुछ वर्ड्स फिल किए तब इसमें क्या बोल रखा है ये समझ आने लग गया। तो अभी ये दोनों लाइन में क्या रखा है, द प्ले डील्स विद अ काइंड एंड चैरिटिंग बाइसॉप हु इज ऑलवेज रेडी टू लेंड अ हेल्पिंग हैंड टू एनीवन इन डिस्ट्रेस, अ कन्विक्ट ब्रेक्स इनटू द बाइसॉप्स हाउस। अब यहाँ थर्ड एंड फोर्थ लाइन में है एंड इज ब्लैंक एंड वार्म्ड, द बेनिवोलेंस ऑफ द बाइसॉप समवॉट ब्लैंक द कन्विक्ट बट व्हेन ही सीज द सिल्वर कैंडलस्टिक्स ही ब्लैंक देम। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा एंड इज फेड एंड वार्म्ड, द बेनिवोलेंस ऑफ द बाइसॉप समवॉट फजल्स द कन्विक्ट बट व्हेन ही सीज द सिल्वर कैंडलस्टिक्स ही स्टील्स देम। अब आखिरी का 3 लाइन देखे तो यहाँ पे दिया हुआ है and runs away. However, he is blank and brought back. He expected to go back to jail, but the Bishop informs the police they are a blank. The convict is by this kindness of the Bishop, and before he leaves, he seeks the priest's blessing. तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा and runs away. However, he is caught and brought back. He expects to go back to jail, but the Bishop informs the police they are a gift. The convict is by this kindness of the Bishop, and before he leaves, he seeks the priest's blessing. अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिसका आपको एंटोनिम्स लिखना है। तो यहाँ पे उन वर्ड्स का एंटोनिम्स है जैसे काइंड हार्टेड, क्रूएल, फॉरगिविंग, अनफॉरगिविंग, स्टर्न, सॉफ्ट, बेनिवोलेंट, अनकाइंड। अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है सेलेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द एबव बॉक्स टू डिस्क्राइब द कैरेक्टर्स इन द प्ले एज रिवील्ड बाय द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द प्ले। जैसे यहाँ पे सबसे पहले तुम देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है लाइंस फ्रॉम द प्ले, यानी कि ये जो ड्रामा है उससे कुछ लाइंस निकाल के यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद मेरे सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है स्पीकर, यानी कि जो यहाँ पे ड्रामा से उठाया ये लाइंस है उसे बोला कौन है, यानी कि उसका स्पीकर कौन है वो बताना है। साथ ही साथ उसका क्वालिटी भी बताना है कि वो यहाँ पे क्या क्वालिटीज दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे प्ले का पहला स्टैंजा परसम बोली थी और इसमें उसका हार्ड हार्टेड होने का पता चलता है, वैसे ही दूसरे में बाइसॉप बोला था जिसमें उसका काइंड हार्टेड होने का पता चलता है। थर्ड में स्पीकर हो जाएगा बाइसॉप और क्वालिटी हो जाएगा फॉरगिविंग, और फोर्थ में स्पीकर हो जाएगा परसम और क्वालिटी प्रोटेक्टिव। फिफ्थ में स्पीकर बाइसॉप और क्वालिटी काइंड हार्टेड। अब वैसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा। उसी तरह 11 में हो जाएगा कन्विक्ट, रूडनेस, 12 में भी हो जाएगा कन्विक्ट और ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। तो इसका ए पार्ट है मोसाइग्नियर द बाइसॉप इज अ हिम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सी डिड नॉट विश टू क्रिटिसाइज द बाइसॉप इन फ्रंट ऑफ मैरी, यानी कि वो नहीं चाहती थी कि बाइसॉप को क्रिटिसाइज करे मैरी के सामने। अब क्वेश्चन नंबर बी में है व्हाई इज सी एंग्री विद द बाइसॉप। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 द बाइसॉप हैज सोल्ड द सॉल्ट सेलर्स, यानी कि बाइसॉप की बहन इसलिए गुस्सा हो गई थी क्योंकि बाइसॉप जो है सॉल्ट सेलर को बेच चुके थे। अब तुम कमेंट करके बताओ कि यहाँ पे जो सी लिखा हुआ है कि व्हाई इज सी एंग्री विद द बाइसॉप, तो वो है कौन है ये सी। देखते हैं कौन सबसे पहले सही बताता है। अब क्वेश्चन नंबर बी में है सी सेंट लिटिल जीन टू मॉन्सेग्नियोर टू आस्क फॉर हेल्प। इसका ए पार्ट है हु सेंट लिटिल जीन टू द बाइसॉप। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मैरी ग्रिंगियोर। इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर बी व्हाई डिड सी सेंट जीन टू द बाइसॉप। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एज सी न्यू दैट ही वाज अ जेनरस पर्सन। अब क्वेश्चन नंबर सी में है आई ऑफर टू टेक हर इन हेयर फॉर अ डे और 2 बट सी सीम टू थिंक इट माइट डिस्ट्रेस यू। इसका ए पार्ट है द बाइसॉप वांटेड टू टेक मैरी ग्रिंगोर इन बिकॉज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सी वाज अनेबल टू पे द रेंट ऑफ हर हाउस। तो बाइसॉप मैरी ग्रिंगोर का मदद इसलिए कर रहा था क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं था कि वो अपना हाउस का रेंट पे कर सके। इसी का सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी पर्सन वुड बी डिस्ट्रेस ऑन मैरी ग्रिंगोर बीइंग टेकन इन बिकॉज। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सी फेल्ट दैट मैरी ग्रिंगोर वाज टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ द बाइसॉप, यानी कि पर्सन को लगता था कि मैरी ग्रिंगोर बाइसॉप से बहुत ही ज्यादा एडवांटेज ले रही है अपने प्रॉब्लम को शेयर करके।
तो अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। तो यहाँ पे टोटल 9 क्वेश्चन है A to I। अब इसमें से मिनिमम 2 क्वेश्चन आना एकदम पक्का तय है, यानी कि तुम कोई भी एग्जाम दो, चाहे पीटी दो या फिर ऐसे दो या फिर फाइनल दो, उस एग्जाम में तुमको इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन देखने तो जरूर मिल जाएगा। कभी कभी यहाँ पे जो 9 क्वेश्चन है उसी में से 2 क्वेश्चन दे देता है, या फिर कभी इसमें से 1 क्वेश्चन देता है और बाकी 1 क्वेश्चन इसके आगे आने वाले क्वेश्चन में से दे देगा। तो ये चैप्टर तुम्हें 4 या 8 मार्क्स दे के जाएगा। तो फिलहाल मैं तुम्हें इनमें से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जिसको तुम अपने दिमाग में एकदम बैठा लेना, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें एक लिंक मिलेगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का, जो मेरा चैनल है। तो उसे तुम याद से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं हमेशा डालते रहता हूँ जो तुम्हारे एग्जाम्स में बहुत काम आएंगे। तो अगर मन होगा तो ज्वाइन कर लेना। बाकी चलो शुरू करते हैं अब क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए, डू यू थिंक द बाइशॉप वाज राइट इन सेलिंग द सॉल्ट सेलर्स, व्हाई और व्हाई नॉट। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा यस, the bishop was justified in selling the salt sellers as he was a true Christian. He was helpful towards the needy people. As Mary Gringoire did not have money to pay the rent, he helped her by selling the salt sellers. The bishop's kind heart forced him to do so. यानी कि जो बाइशॉप था वो सॉल्ट सेलर बेच के बहुत ही सही किया, क्योंकि मैरी गिंगवाई के पास पैसा नहीं था अपना रेंट पे करने के लिए और इसे मैरी गिंगवाई का मदद भी हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर बी में है, Why does person feel that the people pretend to be sick? तो इसका आंसर करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार देखने को मिल चुका है, तो इसको तुम गलती से भी मिस मत करना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पर्सन को ऐसा क्यों लगा कि लोग जानबूझ के बीमार होने का बहाना करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, पर्सन फील्स दैट द पीपल आर greedy and selfish. They do not bother about the bishop. They adore the caring humanitarian nature of his, so they want him to visit and bless them. Hence, they pretend to be sick so that bishop is concerned and visits them. यानी कि कुछ लोग ज्यादा केयर मिलने से लालची बन जाते हैं, जो बाद में दूसरे का फायदा उठाने लग जाते हैं। Now the question number C is, the convict says, I am too old a bird to be caught with a chaff. What does he mean by this statement? तो इसका आंसर हो जाएगा, the statement I am too old a bird to be caught with chaff means that he is an experienced person and cannot be trapped by soft, loving words of the bishop. यानी कि वो अपने बारे में बता रहा है कि मैं बहुत ही experienced हूँ और किसी की बातों में नहीं आता। Now the question number D is, why was the convict sent to prison? What was the punishment given to him? यानी कि कन्विक्ट को जेल में क्यों डाला गया था और उसको क्या सजा मिला था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, the convict was sent to prison for stealing food for his sick, starving wife. He was sent to prison for 10 years. The prison turned him into a beast. He was tried in chains like wild animals, ate like a hound, gave rotten food to eat and was covered with worms and insects. जब कन्विक्ट की वाइफ बीमार हो गई थी तब वो फूड चोरी करते हुए पकड़ा गया था, बाहर के ठेला वाले से खाना चुराते हुए भाग रहा था, अपनी वाइफ के लिए लेके जा रहा था और उसी में लोग पकड़ लिए उसको। फिर उसको 10 साल के लिए जेल हो गया, उसको बहुत ही खराब तरीके से रखा गया था, उसको जानवरों की तरह चेन से बांध दिया गया था, उसको सड़ा गला जैसा भी खाना रहता था उसको दे दिया जाता था खाने के लिए, और उसके आसपास काफी इंसेक्ट रहते थे। मतलब कि तुम समझ सकते हो काफी वाहियात जगह था वो। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ई, Do you think the punishment given to the convict was justified? Why not? Why is the convict eager to reach Paris? यानी कि पूछ रहा है कि जो पनिशमेंट कन्विक्ट को मिला था वो क्या जस्टिफाइड था, हाँ या नहीं, और कन्विक्ट पेरिस जाना क्यों चाहता था। इसका आंसर हो जाएगा, I think that the punishment and inhuman treatment given to the convict was not justified. He had stolen food for his sick, starving wife. As a punishment for this, he was sentenced for 10 years to the prison ship. There he was chained, hit, given rotten food and turned into a beast. The convict wants to reach Paris as it is a big city and the police will not be able to catch him there. मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत हुआ उसके साथ, क्योंकि वो बस अपनी जो है बीमार पत्नी के लिए खाना लेने गया था। भले ही उसको खाना चोरी करना पड़ा, हो सकता है उसको कोई भी रीज़न हो, पैसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो उसकी पत्नी बहुत बीमार थी इसलिए ना ऐसा किया। लेकिन उसके साथ उसके बाद तो बहुत ही खराब हुआ, उसको मारा गया, पीटा गया, उसको खराब तरीके से फूड दिया गया जो बहुत ही सड़ा हुआ था। इसीलिए कन्विक्ट चाह रहा था कि वो पेरिस चले जाए जहाँ पे कोई भी पुलिस ना आ पाए यहाँ से। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एफ, Before leaving, the convict asked the bishop to bless him. What about this change in him?